आप देख रहे हैं अंबर टाइम। मतदान के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार सघन जनसंपर्क और आम सभा करने में लगे हैं। मंगलवार की रात कस्तूरबा नगर मेन रोड पर हुई कांग्रेस की आम सभा में उम्मीदवार पारस सकलेचा ने कहा, विधायक जी, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं। आप आम सभा करें और अगर वह भी नहीं कर सके तो मेरे मंच पर ही आ जाएं और जवाब दें। कांग्रेस की आम सभा में मुख्य वक्ता के रूप में गुरमीत सिंह सलूजा, कुलदीप इंदौरा, शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने पानी की समस्या पर जोर देते हुए कहा कि हमेशा विधायक जी हर बार उद्घाटन करते रहते हैं और पानी की समस्या ज्यों की त्यों है। हर बार अखबारों में खबर छपती है, रोज नल से पानी देंगे, कब देंगे। सम्मानित साथियों, जैसे जैसे चुनाव पास में आता जाता है, विधायक जी का एक एक दरवाजा खुलता जाता है आम जनता के लिए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वो चारों दरवाजे एक साथ होते हैं, फिर भैया जी के पास में 4 दरवाजे पार करके आपको जाना पड़ेगा। इससे अच्छा एक खुला दरवाजे के पास जाए ना, जिसका दरवाजा 24 घंटे आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। हमें झूठे आभा मंडल में नहीं आना है। मेरा युवा साथियों से, हर व्यक्ति से यही गुजारिश है कि हमें झूठे आभा मंडल में नहीं आना है। एक ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो 24 घंटे तत्परता के साथ आपके साथ काम कर सके। सर्वे रिपोर्ट आपने देखी है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, महानगर नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, हम इस रतलाम शहर को आदर्श नगर जरूर बनाएंगे और जरूर बना के हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और जो मैंने बातें कही है, कृपया विचार करिएगा उस चीज को। हमें हमारे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और हमें हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई अहंकार के खिलाफ स्वाभिमान की लड़ाई है और वो स्वाभिमानी व्यक्ति हम सब हैं। और हमको उस अहंकारी व्यक्ति को कैसे भी करके इस रतलाम से हटाना है, मतलब हटाना है। और जब आप सब अगर प्रण ले लेंगे कि उस अहंकारी व्यक्ति को हम हटाएंगे, तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसे हटा नहीं सकता है। यहाँ पर कभी पानी नहीं आया। उसके बाद में विधायक जी की एक और खबर हम देखते हैं। ये था अक्टूबर, जब हम दीपावली से यहाँ पर विधायक जी पानी देना चाह रहे थे। फिर होता है 7 दिसंबर 2020, एक और खबर छपती है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि अच्छी खबर, अगले हफ्ते से रोज मिलने लगेगा पानी शहर में। ऐसा 20 वर्षों बाद हो रहा है, शुरुआत कुछ इलाकों से। ये कसूबा टंकी का वॉल खोला, अगले दिन वापस पेपर में इश्तिहार आया कि रोज मिलने लगेगा पानी। आप बताएं यहाँ पे पानी कब आ रहा है? देंगे, रोज पानी देंगे, लेकिन पानी आया कब? क्या उन्होंने लीकेज बंद करवाया? या आप लोगों ने कभी भी विधायक जी को सड़कों पर चलते हुए यहाँ पर देखा कि नहीं देखा? कभी देखा विधायक जी को सड़कों पे चलते हुए? नहीं देखा, क्योंकि वो तो महलों में रहने के आदी है भैया, वो तो एसी में रहने में आदी है। उनको क्या मालूम कि लोग यहाँ पर धूल खा रहे हैं। उनके नाम से आ जाए, मेरे नाम से तो आ जाएंगे ना लोग। उनकी बात है। और नुक्कड़ सभा कर रहे 50-50 लोगों ने, रथ पे खड़े हो गए, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। आप सभा क्यों नहीं करते? कहना अपनी बात, हम इतने लोगों को इकट्ठा करते अपनी बात कहते, सीधा ठोक के कहते, आप क्यों नहीं करते? आप सभा करें, मेरा खुला चैलेंज है उनसे, आप सभा करें। और कैसे? अभी हमने दशहरा मनाया। दशहरे में किसका वध होता है? क्यों? पर अच्छाई की जीत के। हाँ, रावण ने सबसे, मैंने रामायण, अभी रामचरितमानस देखा था, कुछ समझा था, तो रावण दूसरे राजा है, रावण की राजा था, तो सारे मूर्ति पर 3 गुण रावण में थे जिसके कारण उसका नाश हुआ। एक, रावण में अहंकार था, क्रोध था और काम वासना थी। रावण में अहंकार था, ये मैं भी बोला रामचरितमानस के लिए फालतू से। रावण में अहंकार था, क्रोध था, काम वासना थी। और एक याद, मुझे पंक्ति भी याद आई कि रावण कितना भी दुबला हो या मोटा हो, 1 सिर का हो कि 10 सिर का हो, 21 फीट का हो, 51 फीट का हो या 101 फीट का हो, मरना रावण को ही है। मरना किसको है? इधर भाजपा प्रत्याशी चेतन काश्यप के जनसंपर्क के साथ ही नुक्कड़ सभाएं भी जारी है।
मंगलवार शाम को 2 वार्ड में जनसंपर्क के बाद श्री काश्यप द्वारा 4 वार्डों में पहुंचकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा रतलाम में बीते 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के बारे में क्षेत्रवासियों को बताया और भविष्य के रतलाम की जानकारी भी दी। इस सरकार ने आपके लिए पर्यटन स्थल हो, आम जनता की सुविधाएं हो और विशेष करके क्षेत्र की समस्या एक अवैध कॉलोनी थी, बाकी अविकसित कॉलोनियां थी। अवैध कॉलोनियों के कार्य को हम 2018 में कर चुके थे, प्रारंभ भी हो गया था, परंतु उसके बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने उस नियम को हाईकोर्ट में बराबर से समझा भी नहीं और वह हाईकोर्ट से नियम रुक गया। उसके बाद 2-2.5 साल कोरोना का काल आया तो 3 साल हमारे उसी तरीके से निकल गए, परंतु बाद के ही 2 सालों में मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया, मुख्यमंत्री जी के पास विषय लाए और हमें सफलता मिली। और उस सफलता के बाद में रतलाम नगर में तो हमने जो अवैध के साथ में अविकसित कॉलोनियां थी, क्योंकि यहाँ 3 अविकसित कॉलोनी है, उन तीनों अविकसित कॉलोनियों में भी अब यहाँ को हमने वैध करके उनका हैंडओवर करके सबका काम प्रारंभ कर दिया है। श्री काश्यप द्वारा वार्ड क्रमांक 9 में त्रिलोक नगर मेन रोड, वार्ड नंबर 19 में दीनदयाल नगर झुग्गी बस्ती, वार्ड नंबर 21 में सिलावटों का वास हरिजन बस्ती और वार्ड क्रमांक 20 सेफी नगर श्रीनगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कायाकल्प योजना के तहत हनुमान ताल तक जाने के लिए दोनों सड़कों का निर्माण हो रहा है। अवैध और अविकसित कॉलोनी की समस्या थी। इस संबंध में कानून बनाए जाने के बाद अब इन कॉलोनी में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। मानस भी आ रहा हूँ बीच में। पाने के लिए, आपका दुआ पाने के लिए आपके द्वार पर बुला रहे हैं। आप उन्हें अपना दुलाव दीजिए, आप उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। वार्ड क्रमांक 8 के मतदाताओं द्वारा भैया जी का आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार विकास के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आम जनता समस्याओं से त्रस्त हो गई है। कस्तूरबा नगर में नाली का सड़कों पर बहता पानी धार्मिक स्थल की पवित्रता को भंग कर रहा है।
वहीं नागरिकों के लिए आक्रोश का कारण बनता जा रहा है। सड़कों पर बहते इस गंदे पानी के कारण अनेकों वाहन चालक भी परेशान हैं। बताया जाता है कि नाली का यह गंदा पानी शंकर मंदिर तक पहुंच गया है, लेकिन चुनाव में लगे जिम्मेदार बेखबर हैं। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। नाम है आपका? मेरा नाम आशा चौहान है। कहाँ रहते हो? ये कस्तूरबा नगर में मंदिर के सामने पीछे ही रहते हैं हम लोग। क्या और समस्या यह है कि 22 साल से ये नाली का पानी इस तरह मंदिर के तरफ इधर ही आ रहा है। इस 8-9 घर के पानी का कोई समस्या का निराकरण ही नहीं हो रहा है साहब। जब ये पीछे की सीवरेज डाली तो पहले इनको ये लोग करनी थी, उसके बाद वो करते। अब इसका क्या होगा ये अब आप जानो, हम कब तक परेशान होंगे। आप देखो ना दिवाली के टाइम यहाँ से वहाँ तक पानी भरा भरा, आप कैसे दिवाली मनाएंगे हम सबकी, बताओ आप, मेहमान कैसे आएंगे। आपने किसी शिकायत करी थी? शिकायत तो पार्षद को ही कहते हैं, और किसको कहेंगे भैया, और किसको, और स्लीपर को बुला के करवा लेते हैं बस। सबको कहा है, वैसे तो कह रखा है भाई। नाली का गंदा रहता है, मंदिर पूजा करने लोग इधर से ही जाते हैं। सब नाली का पानी, गंदा पानी, ये सब पानी के पेड़ लेके घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। हमारे मंदिर की भी आप हालत देखना, सब पार्किंग कर रखी है। बेचारे बच्चों के खेलने की सुविधा नहीं है, सड़क पे कैसे खेले, पानी है। मंदिर में देखो तो गाड़ियाँ खड़ी करी, मंदिर में गाड़ियाँ खड़ी करी, छोटे छोटे बच्चे खेलने कहाँ जाए। हमारा मंदिर का भी कोई सुधार करवाओ थोड़ा। सब दूर के मंदिरों में तार फेंसिंग है, झूले हैं वगैरह सब है, हमारे मंदिर में कुछ भी नहीं है। बेचारे बच्चे इतने परेशान हैं, यहाँ के छोटे छोटे घर में ही रहते हैं सब बच्चे। वर्षों से यहाँ पर इसी गंदगी का आलम है, ना साफ सफाई ढंग से तरीके से होती है। हम सभी रहवासी अपने अपने खर्चे से यहाँ पे सफाई करवाते हैं, नाली का काम करवाते हैं, मंदिर का काम करवाते हैं। हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जाती है। लाइट बिल, बिजली बिल सब लिया जाता है, नल का बिल सारी वो लेंगे, टैक्स लेंगे, लेकिन सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। इस कारण पूरे रहवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काम कर घर लौट रहे एक सफाई कर्मचारी को बाइक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि सफाई कर्मी पैदल घर जा रहा था। हादसे में गांधीनगर निवासी जितेंद्र खरे घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती सफाई कर्मी जितेंद्र खरे ने बताया, वह DIG ऑफिस में सफाई करने गया था। वहां से वापस घर जा रहा था कि दो बत्ती पर उसे टक्कर मार दी। जितेंद्र खरे। कहाँ रहते हो? गांधीनगर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? 2 बत्ती पे। कैसे हुआ, क्या? काम पे सर रहता मैं, DIG ऑफिस सब काम पे सर रहता, DIG ऑफिस सभी कर्मचारी हूँ मैं। किसने मारी आपको टक्कर? मोटरसाइकिल वाला है, मोटरसाइकिल से टकराया वो, एकदम भग गया वो, तो तेज आ रहा था वो। दीपावली की रंगत अब जमने लगी है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। दुकानें ग्राहकों से आबाद हो रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था करते हुए माणक चौक क्षेत्र में 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया है। दुकानों के आगे वाहन नहीं लगे, इसलिए धनजीबाई के नोरे, माणक चौक स्कूल, देवी सिंह की गली में पार्किंग व्यवस्था की गई है। गणेश देवरी, क्लॉथ मार्केट, घास बाजार में बैरिकेडिंग की गई है। यातायात पुलिस ने बताया, त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए हमने चारों तरफ से जो है मानक चौक जो मेन बाज़ार है वहाँ पर चारों तरफ से आने वाले लोगों के लिए हमने 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को प्रतिबंधित किया, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जाम की स्थितियाँ बन रही थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया। जैसे रानी जी का मंदिर, इधर हमने चांदनी चौक हो गया, इधर दालू मोदी हो गया, नाहरपुरा चौराहा हो गया, उसके बाद घास बाज़ार हो गया। इधर से हमने, ताकि जो बाज़ार में आ रहे लोगों को अव्यवस्था ना हो और उनको जाने आने में दिक्कत ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये व्यवस्था लगाई है। सर, पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है, आपको क्या व्यवस्था? हाँ, पार्किंग की व्यवस्था भी हमने, जैसे धनजीबाई का नोरा हो गया, देवी सिंह की गली होगी, और इसके बाद कुछ पार्किंग अपन मानक चौक के अंदर भी पार्किंग की व्यवस्था है। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई। प्याज लहसुन पर महंगाई का चढ़ा बुखार उतरने लगा है।
100 रुपए किलो तक बिका प्याज अब 40 से 42 रुपए किलो तक आ गया है। राजस्थान के अलवर से भी प्याज और लहसुन नीलाम मंडी तक पहुंच गया है, जो नीलाम होकर मांग और आपूर्ति को पूरा कर रहा है। बताया जाता है कि प्याज की बम्पर आवक होते ही प्याज लहसुन फिर हर एक स्वाद तक आसानी से पहुंच सकेगा। प्याज व्यापारी नीलेश बाफना ने बताया, प्याज में भी अभी 10 दिन की दिवाली की छुट्टियां होने की वजह से थोड़ी डिमांड अच्छी है और जो नया प्याज अभी अलवर और राजस्थान का निकला है वो जिसे चाहिए उतनी क्वांटिटी में आया नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्याज में भी वापस बाजार में सुधार आया हुआ है। किस भाव में जो प्याज बिक रहा है आज? 40-42 रुपये तक अभी ऊंचे में प्याज बिका है। लहसुन की क्या आवक आ रही है? लहसुन की आवक भी अभी कम है, थोड़ी दिवाली के हिसाब से जो आवक रहना थी कम थी, उस वजह से लहसुन में भी अभी थोड़े बाजार सुधरे हुए हैं। लहसुन में भी अभी 10 से 15 रुपये किलो की सुधार है। कितना टन तक अभी अपने हाथ में आ रहा है? यहाँ डेली अभी 1200 से 1500 कट्टे आ रहा है, डेली आ रहा है लहसुन। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।